सच में अग्निपथ का समर्थन है या फिर सब कुछ कर रहे हैं? मनोज चौधरी भी कुछ कर रहे हैं, जयंत चौधरी युवा पंचायत कर रहे हैं, चलिए इसी लार मैं भी कुछ ना कुछ कर देता हूँ, थोड़ा सा एक आ जाएगा राजनीति में। वैसे ही है, राजनीतिक परिवार है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना राजनीति में चीज़ों को जिंदा रखने के लिए। उधर से टिकैत साहब कर रहे हैं, जयंत चौधरी कर रहे हैं, फिर मनीष चौधरी भी, टक्कर आमने सामने की हो रही है। समझाने के लिए अब आप गांव-गांव जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जब भी मैं आपसे फ़ोन करता हूं तो पता लगता है मनीष जी फला गाँव में, हालांकि कल तो नाले में ही घुस गए थे मनीष जी, वीडियो वायरल हो रहा है, वो अधिकारियों को भी काफ़ी धमका रहे हैं। क्या ये जो आप समझा रहे हैं जाकर, क्या युवा समझ रहे हैं बात को? मनीष जी, सुनने में आ रहा है आप भी कुछ कर रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं यूपी में, हर नेता कुछ ना कुछ करता रहता है, तो मनीष चौहान कैसे पीछे रहेंगे? थोड़ा बताइए क्या कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। देश भर में जिस तरह का माहौल है आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक अलग ही राजनीति चलती है। राकेश टिकैत साहब ने अभी आंदोलन किया था 11 महीने का, उसके बाद अग्निपथ जो योजना है प्रधानमंत्री की, उस योजना का विरोध कर रहे हैं, और उसी के चलते जयंत चौधरी अब एक युवा पंचायत कर रहे हैं, जा रहे हैं हर एक जनपद में जाएंगे, ज़िले में जाएंगे और युवाओं से बातचीत करेंगे, और कह रहे हैं कि इसका विरोध कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। उसी सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं, ये शामली का गाँव है, कांधला में पड़ता है, ईसोपुर गाँव है, और यहाँ पर लगभग 10 से 12 गांव के प्रधान मौजूद हैं और युवा बच्चे भी मौजूद हैं, और मनीष चौहान यहाँ पर हैं जिनके लिए यहाँ पर आए हैं। मनीष जी, सुनने में आ रहा है आप भी कुछ कर रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं यूपी में, हर नेता कुछ ना कुछ करता रहता है, तो मनीष चौहान कैसे पीछे रहेंगे? थोड़ा बताइए क्या कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पीछे रहेंगे, आगे पीछे वाली बात नहीं है। मैंने रोहित जी आपको उस दिन जसाला भी मैं मिला था स्टेडियम में आपको। मेरा तो एक मकसद है कि एक बहुत अच्छी योजना केंद्र सरकार ने हमारे बीच में उतारी है, जिससे हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको एक बहुत सुनहरा अवसर देश की सेवा करने के साथ साथ अपना करियर बनाने का भी मिलेगा। तो उसी योजना को कुछ लोग अपनी दलगत राजनीति के तहत अपनी चुनावी उसको चुनावी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी एक राजनीति चलाने के लिए उसको सहारा लेकर हमारे यंग जनरेशन जो है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है, हम तो निकले हैं, उस दिन मैं वहाँ था, आज मैं ये गांव हमारा ईसोपुर टील है, मैं यहाँ आया हूँ। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम युवाओं को समझाएं कि भाई जो ये योजना आई है, इस योजना का हम लोगों को लाभ है, हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये समझाने के लिए अब आप गांव-गांव जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जब भी मैं आपसे फ़ोन करता हूं तो पता लगता है मनीष जी फला गांव में, हालांकि कल तो नाले में ही घुस गए थे मनीष जी, वीडियो वायरल हो रहा है, वो अधिकारियों को भी काफ़ी धमका रहे हैं। क्या ये जो आप समझा रहे हैं जाकर, क्या युवा समझ रहे हैं बात को, वो चीज़ें उनके समझ आ रही हैं? नहीं, बेशक समझ में आ रही है, और इसका आपको हम एक बहुत जल्दी एक वो भी देंगे। अभी हम बहुत जल्दी देखो, कल जैसे आपने नाले वाली बात बताई, वो तो हमारे काम है, अधिकारियों को हम निर्देशित कर रहे हैं कि आपको ये करना है। वो नहीं करेंगे तो फिर क्या, दो ही रास्ते हैं, या तो अहिंसा का रास्ता अपनाया जाए या हिंसा का। तो हिंसा तो अब हमारी पार्टी, हमारे नेता नहीं हमें आज्ञा देते हैं, लेकिन अहिंसा अपने आप ही हम लोग सेवा करें। मैं कल खुद मैं कल नाले में उतरा, हमने सफाई कराई। आज उसका नतीजा ये है कि हमारे तमाम अधिकारी ज़िले के जो आप देखेंगे तो वो गाँव शामगढ़ी में हैं, गंगेरू में हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं करनी पड़ेंगी। अगर कोई खुद नहीं आगे आएगा तो हमें तो सड़क पर उतर के हमें काम करना पड़ेगा। अब रही बात समझाने की नौजवानों को, देखो मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा, लोग सहमत हैं, नौजवानों को समझ में आ रहा है। कुछ चंद लोग हैं जो दूसरे मतलब अपने पार्टी से जुड़े हुए लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप अगर नॉर्मल बात करेंगे, जो व्यक्ति, जो यूथ है, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, तो वो वो कह रहा है कि मैं तो भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, उसकी समझ में भी आ रहा है। किसी को कुछ दुविधाएं थी, वो पॉइंट्स हमने क्लियर किए, और अभी चलिए आज आपने ऐसे टाइम पे आए हैं तो आप ही के माध्यम से मैं शुरुआत कर देता हूँ इस बात की। अभी हम लोग एक तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, इसी जो हमारा ये अग्निपथ जो योजना सरकार ने दी है, इसी के समर्थन में एक जन संवाद रैली हम लोग 7 तारीख को अपना जसाला फार्म हाउस से शुरू करेंगे। अपना काफ़ी यूथ उसमें आएगा, कुछ हमारे जो वीआरएस लेके रिटायर्ड फ़ौजी हैं वो लोग उसमें आएंगे। मतलब उनका, हमने काफ़ी फ़ौजियों से हमने बात की जो रिटायर होके आए हैं, हमने उनसे पूछा इसका लाभ है कि नुकसान है। उन्होंने कहा ऐसे ही नहीं मैं लोगों के बीच में आया हूँ, मैं अपने आप को पूरा संतुष्ट करके अपनी पार्टी से पूरा उस चीज़ को समझ के कि इसकी योजना में क्या क्या है, क्या लाभ मिलेगा, क्या इसका भविष्य में फ़ायदा होगा देश को, यूथ को,
क्या लाभ मिलने वाला है, उसी को समझने के बाद मैं आया हूँ। तो तमाम फौजी हमारे यहाँ जितने VRS लेके आए हैं वो सब आप देखिएगा, उन सब ने कहा कि हम वर्दी पहनकर और हम तिरंगा झंडा हाथ में लेकर हम आगे आगे चलेंगे आपके साथ। कब चलेंगे, एक डेट बताइए। हम लोग 7 तारीख को यहाँ से निकल रहे हैं। हम 7 को जसाला फार्म हाउस से निकलेंगे, वहाँ से हम सीधा शामली से थाना भवन से जलालाबाद होते हुए सहारनपुर जाएंगे, ननौता, रामपुर, और रात को हम वहीं पर रुकेंगे 7 तारीख को। सभी हमारे तमाम, चाहे 2000 हो 4000 हो, हमने तो एक आह्वान किया लोगों से। अब देखते हैं संख्या कितनी आती है। उम्मीद तो हम भी बहुत बेहतर कर रहे हैं कि हम एक निकलेंगे, एक मार्च निकालेंगे, एक तिरंगा रैली निकलेगी। वहीं से हमारा रात्रि विश्राम वहीं पर होगा सहारनपुर में, और फिर 8 तारीख को सुबह हम सहारनपुर से सरसावा होते हुए, नकुड़ होते हुए, गंगो होते हुए हम वापस अपने जनपद में उसका समापन करेंगे। तो हमारा सबको, लोगों को उसमें बीच बीच में हमारी कुछ सभाएं हैं, लोगों से मिलना है। हर गांव में, रास्ते में जितने गांव आएंगे, जहां जहां खेल के मैदान होंगे, हम वहां रुककर उन लड़कों से बात करेंगे, वहां पर उनसे संवाद करेंगे, उनको समझाने का काम करेंगे, और देखते हैं कि इसका हमें क्या रिस्पॉन्स आगे मिलता है। सच में अग्निपथ का समर्थन है या फिर सब कुछ कर रहे हैं? मनोज चौधरी भी कुछ कर रहे हैं, जयंत चौधरी युवा पंचायत कर रहे हैं, चलिए इसी लार मैं भी कुछ ना कुछ कर देता हूँ, थोड़ा सा एक आ जाएगा राजनीति में। वैसे ही है, राजनीतिक परिवार है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना राजनीति में, चीज़ों को जिंदा रखने के लिए। उधर से टिकैत साहब कर रहे हैं, जयंत चौधरी कर रहे हैं, फिर मनीष चौधरी भी, टक्कर आमने सामने की हो रही है। अब उधर तुम, इधर हम। रोहित जी, मैं आपको बताऊं, मेरी उन लोगों से कोई टक्कर नहीं है। वो बड़े नेता हैं, अपने अपने एरिया, अपने अपने फील्ड में वो लोग राजनीति करते हैं, अपना अपना सबकी सोच है। मेरी एक ही सोच है। देखिए, आपने कहा कि कुछ करना है, कुछ करने की बात तो ऐसी है, आप अगर 3-4 दिन मेरे साथ रहिए आपको पता लग जाएगा। मेरे पास फुर्सत नहीं है, हम लोगों के पास नहाने खाने का टाइम नहीं होता है, हम लोग अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं इतना। आप फार्म हाउस पे आइए, आप देखिएगा, अगर हम पूरा दिन कुछ करने के लिए, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। हमारे पास कुछ करने के लिए बहुत कुछ है। सुबह से लेकर शाम तक लगभग हम 500-700 लोगों से मिलते हैं, उनके काम करते हैं। आप अपने जनपद के अधिकारियों से पूछिएगा, जिला शामली के, कि तमाम, अगर आप DM SP से लेके और नीचे लोअर रैंक तक के कर्मचारियों से, अधिकारियों से बात करेंगे तो लगभग मेरे 5 से 7 फ़ोन हर एक थाने में या कचहरी में या तहसील में जाते हैं, जो लोगों की समस्याओं को लेकर जाते हैं। अपना कुछ नहीं, हमने तो सुबह उठते हैं, सुबह उठ के लोगों की सेवा में निकल जाते हैं, या बैठे रहते हैं घर पर तो वहाँ पर भीड़ लगी रहती है, उन्हीं के काम करना। उसी तरीके से हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने क्षेत्र को विकसित करें, और हम अपने लोगों की समस्याएं जो किसी तरह की उनके पास आती हैं, वो समस्याएं ना रहें, उनको हम क्लियर करें। दूसरी बात, रही बात, ये एक योजना ऐसी आई है। देखिए, अब से पहले आपने मुझे इस तरह की उसमें नहीं देखा होगा। मैं बहुत रिजर्व रह के हम अपने क्षेत्र का काम करते हैं, क्योंकि मेरे जो फादर हैं MLC श्री वीरेंद्र सिंह जी, तो वो एक्टिव रहते हैं बाहर पार्टी के और कामों में। मेरा मकसद रहता है कि मैं अपने क्षेत्र को संतुष्ट रखूं, उन लोगों के काम करूं, लोगों को ये एहसास ना हो कि नेता बाहर हैं तो उनके पीछे संभालने वाला कोई नहीं है, तो उनका बेटा बैठा है। हम लोग अपना एक पारिवारिक रिश्ता है, मुझे भी लगभग 25 साल हुए हैं, बराबर से मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, हर किसी से परिचित हूँ। तो मेरा मकसद, ये योजना जो है, इस योजना में मुझे दिखाई दिया कि क्योंकि हमारे सामने जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो हमने देखा है यूथ परेशान है, उनकी फैमिलीज़ परेशान है, पढ़ाते हैं लिखाते हैं। एक आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने में पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उसके बाद उसको जॉब नहीं मिल पाती, उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती उसके पास, जिससे वो उन बच्चों को आगे बढ़ पाएँ। ये एक ऐसा मौका दिया है मोदी जी ने, ऐसा मौका हम लोगों को दिया है कि अगर हम सही से समझा पाए, और लोगों ने अगर ज़्यादा वो सब नहीं, कुछ परेशान नहीं कर रहे हैं, तो इससे तो आने वाले टाइम में देखिएगा आप। मैंने सेना के कई लोगों से बात की जो रिटायर हो गए हैं, जो आए हैं आर्मी से, अब उसमें वो कहते हैं कि ये चीज़ तो 10 से 15 साल पहले होनी चाहिए थी। उस दिन आपको मैंने कोच साहब से बताया, जो कोच साहब भी थे वहाँ पर स्टेडियम में, उन्होंने भी यही कहा कि यार ये योजना पहले लागू होनी चाहिए थी। तो अच्छी चीज़ आई है, उसका हम लोगों को चाहिए कि हम लोग बढ़ चढ़ के लोगों को समझाने का काम करें। ये इंडिविजुअल मनीष चौहान की रैली है या फिर पार्टी का भी इसमें कुछ साथ है कि भैया चलिए हम भी साथ खड़े हैं, तुम करिए जो कर रहे हैं? देखो, अभी ऐसा सच पार्टी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ है, उन्होंने एक बाकायदा आज मन की बात में इस पे पूरे विस्तार से बात की है, चर्चा की है उन्होंने। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो मतलब कमाल ही कर दिया, किस तरीके से उन्होंने आगे जो हमारे अग्निवीर जो रिटायर होके आएंगे 4 साल के बाद, उनको एक राज्य सरकार में मौका देने का काम उन्होंने घोषणा की। पार्टी का कुछ नहीं है इस रैली में? पार्टी का ऐसा कोई आदेश तो नहीं आया, मैं तो एक इसलिए निकल रहा हूँ, है पार्टी के लिए। बीजेपी, हम सब एक कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़े तक सब पार्टी के ही लोग हैं, सभी हैं। लेकिन ये एक मेरा अपना, मुझे अच्छा लगा
मेरी अपनी सोच है कि क्यों ना हमें लोगों को समझाया जाए। तो मैं उतरा हूँ और पार्टी जैसे जैसे आगे निर्देशित करेगी तो पार्टी के हिसाब से आगे भी काम होगा। अब इस बारे में अभी मैं खुल के बताऊँ तो मैंने सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने नौजवानों से और अपने जो हमारे अपने बड़े छोटे हैं उन लोगों से सलाह की। तो उन लोगों ने कहा, जब मैं यहाँ समझा पा रहा हूँ तो जहाँ जहाँ तक मैंने उस दिन भी आपको पिछली वीडियो में कहा था, पिछली जब आपने मेरी बाइट ली थी तो मैंने बोला था आपको कि मैं जहाँ जहाँ तक मेरा संपर्क है, सहारनपुर लगभग सहारनपुर की राजनीति में भी हम इतना ही अपना हस्तक्षेप रखते हैं जितना यहाँ शामली में है। वहाँ पर यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बहुत से परिवार जुड़े हुए हैं, हमारे हर दुख सुख में वो शामिल होते हैं। तो मैंने एक यही इसी सोच के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी हमारा ही परिवार है। सहारनपुर और शामली, मुजफ्फरनगर कोई अलग नहीं है, ये एक ही है। तो हम चाहते हैं कि अपने लोगों को हम कम से कम समझाएं, जिससे कि कुछ लोग उनको बरगला कर, उनको बहका कर कहीं आंदोलन में घसीटने का काम ना करें, उनके जो आने वाला फ्यूचर है उसको ख़राब करने का काम ना करें। तो इसीलिए हम लोग इस यात्रा पे निकल रहे हैं कि हम इसमें चलेंगे, अपने लोगों को समझाएंगे, जिससे वो अच्छे से इसकी तैयारी कर सके, आगे बच्चे भविष्य अपना बनाएं और देश के लिए काम आएंगे। चलिए आपके सहयोगी से भी पूछ लेता हूँ, यही साथ रहने वाले हैं। ये देख लीजिए, कैमरा दिखाइएगा, यही सब लोग हैं जो इस रैली को सक्सेस बनाने में काम करेंगे। प्रधान जी, डिसीजन तो ले लिया मनीष जी ने, क्या लग रहा है सक्सेस हो जाएगा? ये पूरा क्षेत्र मनीष जी के साथ है। देखो, बहुत हितकारी योजनाएं हैं सरकार की, युवाओं के हित की योजना है अग्निपथ योजना। दिल से कह रहे हैं? हाँ, दिल से कह रहे हैं। केवल कुछ लोग जो है बच्चों को, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मनीष चौहान जी ने ठान लिया है कि अपने युवाओं को भ्रमित नहीं होने देना, जन जन जाएंगे। पूरे 2-3 जिलों में अभी प्लान है इनका। हम सब कंधे से कंधा मिला के इनके साथ इस यात्रा में निकलेंगे। इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लाखों की भीड़ इकट्ठी, लाखों की कर देंगे, लाखों की भीड़। सहारनपुर तक का प्रोग्राम। हाँ, 2-3 दिन का दौरा। प्रधान जी, आप तो युवा हैं, प्रधान जी भी युवा ही थे, मुझे रखवा दिया आपने इनकी, आपके इनको सीनियर नेताओं में गिनवा दिया। रोहित शर्मा जी, मनीष चौहान जी के नेतृत्व में एक जनसंवाद रैली रखी जा रही है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। निश्चित तौर पे पूरे मंडल के युवा उसमें हिस्सेदारी करेंगे और ये संवाद का कार्यक्रम है। जो भी युवा हैं हमारे क्षेत्र के, सहारनपुर के, उनको चेयरमैन साहब उसके जो भी लाभ हैं अग्निवीर, अग्निपथ के, वो उनको बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। जो लोग उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संवाद हो, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विधानसभा में। उसी क्रम में ये रैली रखी गई है, निश्चित तौर पे सफल होगी। विरोधियों के जो मंसूबे हैं वो नाकाम हो जाएंगे। कोई भी कार्यक्रम में पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूँ कैराना शामली के, हालांकि जो ये इनके गांव है ना 8-10, डेंडू खेड़ा हो गया, बुच्चा खेड़ी, ये काफ़ी आगे रहते हैं। नहीं, मैं अब बताता हूँ ना। और इधर का जो आप वाला एरिया है ये थोड़ा शांत रहता है। ये जो गांव है, आपका गांव हो गया, खंदरावली हो गया, इधर से क्या है, हमारे सतगामा में सब समझ आऊँ। और मनीष चौहान जी और आदरणीय माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में कोई भी पीछे नहीं हटेगा। और भारत सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है, युवाओं के लिए बहुत गोल्डन चांस है ये। गांव से कितने युवा हो सकते हैं उस दिन जाएंगे आपके साथ? युवा तो मनीष जी का जब आदेश होगा सारा गांव चलेगा, बाइक की बाइक दिखेगी जी। आदेश तो हाँ हो गया, बस अब आपने करने दिया है। जैसे ही ये वीडियो वायरल होगी, सब 7 तारीख में सड़कों पर होंगे बाइक से जी। ये आप वाले गाँव पे विशेष नजर रखूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, गिनती कर लेना कितने होंगे जी, फुल बिल्कुल, कोई कमी नहीं रहेगी। देखिएगा, हालांकि यहाँ पर प्रधान है और सब कह रहे हैं, प्रधान जी कह रहे हैं लाखों में हो जाएंगे। युवा ही थे, कुछ दिन पहले मुझे रखवा के वरिष्ठ कर दिए नेता। और अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।